अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। शैतान आ गया। कैसे आया? एक खूबसूरत सफेद बादल की शक्ल में आया और आकर कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा अल्लाह हूं। शैतान देखो किस तरह से बहकाता है। ये जुम्मा 8 दिन वाला आज का नमाजी होता तो बस लौट जाता वहीं पे, कहता पता नहीं कौन सा सजदा मेरा अल्लाह ने कबूल कर लिया। वह है ना कि कोई शख्स नया नया नमाजी था तो चंद दिन नमाज पढ़ी इमाम साहब के पीछे, बाद में उसके नफ्स ने और शैतान ने जो मिलकर बहकाया ना उसे, तो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी। बोला ये ठीक नहीं पढ़ाते नमाज, मैं अपने खुद ही पढ़ूंगा। अच्छा, इमाम साहब ने समझाया, मान जाओ इमाम ही होता है, नहीं समझे। कहने लगे इमाम साहब तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगा, मेरी नमाज का मामला ही बदल गया है। बोले क्या बदला? कहने लगा मैं नहीं पढ़ता हूं ना नमाज। कहां पढ़ते हो? कब मैं वहां पढ़ता हूं कि बस मेरा रब मेरे सामने होता है, मेरे अल्लाह की आवाज आती है। अच्छा, तो मामला ये था कि शैतान ऐसे बहकाता था कि इनको जैसे ये सलाम कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो पीछे से शैतान कहता था वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो पीछे से शैतान कहता था वालेकुम अस्सलाम। अब ये देखता था आवाज कहां से आई, ये हैरान। तो शैतान कहता था अरे तू मेरी तो इबादत कर रहा है, मैं तेरा खुदा हूं। मतलब शैतान बहकाता है बंदों अलग अलग। अलगरज ये कि जब किसी बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने फरमाया कि भाई वो शैतान बहका रहा है। लाहौल पढ़ा तो देखा कि शैतान बहका रहा था। इमाम के पीछे मस्जिद में तो पढ़ने को तैयार नहीं था, मगर गंदी जगह पर शैतान ले जाकर छोड़ दिया करता था। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, आज का अगर नमाजी हो और उसके साथ ऐसा वाकया हो 4 सजदों पे इतराने वाला, 4 नमाजें पढ़कर फिर आदमी को आदमी नहीं समझ रहा, अगर ऐसा नमाजी होता तो वो तो लौट जाता। मगर गौसे आजम थे, वलियों के ताजदार थे। बादल के खूबसूरत टुकड़े से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज माफ फरमा दी, माफ कर दी। अब वाला होता है कहता लो जी मिल गई छुट्टी। भैया मैंने बड़े दिल से पढ़ी हुई, गांव में बैठ बैठ के लोग बताता लल्ला क्या बताऊं, मैंने बड़े दिल से नमाजें पढ़ी हुई, बस ये समझ लो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझ पर आगे की नमाज माफ कर दी। मगर सरकार से आजम वलियों के ताजदार, आपने जैसे ये सुना आपने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया ओ मरदूद शैतान दफा हो जा। फरमाने लगे जब नमाज मेरे आका इमामुल अंबिया पर मुआफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे मुआफ हो सकती है? तो शैतान जल्दी भागा। तो वो वलियों के ताजदार थे, शैतान ने बहकाया था, कहा था नमाज मुआफ है। आप फरमाते जब नबियों के नबी ताजदार अंबिया उन पे नमाज माफ नहीं हुई तो मैं तो फिर भी वली ठहरा, मुझ पे कैसे माफ हो सकती है? तो शैतान ने ना भागते भागते एक और हमला किया, एक और चाल। कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर मैंने इस वार से कितने औलिया को बर्बाद कर दिया। ये मेरा वो वार था, वो हमला था, कितने औलिया की वलायत चली गई।
कहने लगा अब्दुल कादिर सुनो मगर तुम बच गए, वजह ये है कि अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। जैसे ही शैतान ने इतना कहा, गौसे आजम सरकार ने फरमाया और तू दफा हो जा, तू मुझे अब भी बहका रहा है। फरमाने लगे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न गौस वरा कॉन्फ्रेंस, शान गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, मुक़ल्लिद आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती इम्तियाज़ बख्तियार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत। तो भाई ये गौसे आज़म है, ये उनकी जिंदगी है, ये उनकी नमाज है। तो कादरी की नमाजें कैसी होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो भैया दिखावा बहुत है, रियाकारी बहुत है। अब जैसे मैं ही तकरीर कर रहा हूँ तो अब हजरत ने नारे लगा दिए खतीब आज़म हिंदुस्तान, मैं खुश हो गया, क्या कहें, और मुफ्ती साहब और यूं। अच्छा आजकल ये टाइटल तो बड़े आम हो गए, मुफ्ती से नीचे तो कोई राजी नहीं। तो बस इम्तियाज बरकाती काफी है मेरे लिए, मेरा नाम ले दिया जाए, बाकी ये टाइटल वगैरह मुझे, मैं इस लायक हूँ और मुफ्ती तो हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो एकदम दिखावा, हमारी इबादतों में दिखावा, रियाकारी, हमारे हर काम में रियाकारी। और गौसे आजम सरकार के हर अमल में इखलास। तो कादरी को, हर गौस के मानने वाले को ये चाहिए कि वो गौसे आजम की सीरत को देखे। मजहरे कमालाते मुस्तफा है सरकार गौसे आजम, ताजदारे मदीना की शान ये कि मेरे मुस्तफा सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके गुजार दिया करते थे। ताजदारे मदीना के पैरों पे वरम आ जाते, सारी सारी रात क़याम में आका गुजार देते। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, ऐलान फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ये जो सारी सारी रात इबादत करते हो, कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। अल्लाह फरमाता है हबीब पैरों पे वरम आ जाता है, तो ये इतनी ज्यादा सारी सारी रात की ये क़याम ना करो, यूं करो कुछ आराम कर लिया करो, आधी रात आराम कर लिया करो, आधी रात नमाज पढ़ लिया करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया जिस तरह रात रात इबादत करते करते गुजार देते, तो मजहरे कमालाते मुस्तफा गौसे आजम इनकी भी यही शान, ये भी इसी मकाम को मुस्तफा की अजमत को देखकर उसी पे अमल करते हैं। और ताजदारे बगदाद ने 40 साल तक ईशा की नमाज के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। मतलब ये 40 साल तक कभी बिस्तर पे लेटे नहीं, सोए नहीं, बिस्तर को कमर नहीं लगाई, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। कादरियों उन्होंने सारी सारी रात इबादत की, तुम्हें ईशा की नमाज ज्यादा लगने लगी, अरे भैया 17 रकातें कौन पढ़ेगा, नमाजी बनो। गौसे आजम से अगर प्यार है तो नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अगर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। अगर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा।
दिल में रखता है अरमान न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा। ये कामयाबी का रास्ता, ये फलाह का रास्ता। आखिरी बात बता के गुफ्तगू खत्म करेंगे। ये कामयाबी का रास्ता। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत के हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत हमारे कारोबार में बरकत नहीं रही। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत के हमारे घर बार में बरकत नहीं रही। हम कादरी हैं हमारी शिकायत के हमारे यहाँ किसी ने कोई जादू टोना करा दिया है नहीं। और जादू टोना का तो आजकल ऐसा चला है, बस अल्लाह ही रहम फरमाए, अल्लाह ही रहम फरमाए। जरा सा बस मक्खी लात मार दे तो सबसे पहले हमारे यहाँ की औरतें बैठ जाती हैं सर जोड़ के। औरतें फौरन बैठ जाती है, बहनी तुझे पता है ऐसे नहीं हुई है तबीयत खराब, बता कौन दिन हो गए डॉक्टरों की दवाई लाते लाते, दवाई खिलाते खिलाते कोई आराम ही नहीं हो रहा। तो वो दूसरी आके कान भरती है, किसी मुल्ला मौलवी को दिखा के देख लो, ऊपर का लग रहा, ऊपर का, अच्छा ऊपर का लग रहा। बस फिर तो चल पड़े, निकल पड़े मुल्ला मौलवी को दिखाने। एक पे पहुंचे, उन्हें अपना हिसाब किताब लगाया, नाम बताओ, अम्मा का नाम बताओ, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, ने हिसाब किताब जोड़ा। अरे बड़ा खतरनाक जादू है आप पे। तो इन्होंने कहा किसने करा दिया? बोले वो नाम नहीं बताऊंगा। कि नाम मलाना कोई इशारा तो दे ही दो। बोले तुम जानो हो सको, तुम्हारे दूर की थोड़ी है, तुम्हारी करीबी है। तो औरतों की तो पहले दुरान जेठानियों की ड्यूटी भी रहती है। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, उत्ती की जगह ने इसने कराया, बहुत चल रही है हमसे, बर्दाश्त न कर रही, मेरे लोंडे दरअसल काम सही करने लगे, बहुत जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। अब चालू हो गई लड़ाई, खतरनाक। अल्लाह छोटी छोटी बात, एक आदमी की छोटी बच्ची बीमार हो गई, मेरे पास लेके आया, मैं वहां इमाम था, अल्लाह के बोला हजरत दम कर दो। मैंने कहा दम तो कर देंगे मगर इसे बेदम मत कर लेना, जा किसी डॉक्टर को दिखा ले। तो मेरे कहने पे दिखाया भी तो किसे दिखाया? झोला छाप। वो गांवों में जो बैठे हैं ना, कोई बी फार्मा कर रहा है, कोई जो है छोटे मोटे ऐसे नर्सिंग के कोर्स कर लिए। अब बरेली में मान लो कोई कर रहा बी फार्मा, तो गांव से सुबह को वो ऐसे निकलता है जैसे मानो एमबीबीएस डॉक्टर निकल रहा है, समझ रहे हो? और गांव में ऐसे लोगों को दवाइयां बताता है कि भाई बहुत बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर आ गया, पता नहीं क्या सीख के आ गया, और उल्टी सीधी दवाइयां देकर दो एक को यहाँ निपटा के फिर आखिरी टाइम पे गया कि इसकी हालत ज्यादा सीरियस है, तुम इसे बरेली ले जाओ। जब उसका पूरा काम खराब कर देगा तो कहेगा बरेली ले जाओ, उससे पहले नहीं जाने देता। बोले हाँ मैं कर लूंगा कंट्रोल, थे बोतल ले बोतल, थे बोतल, एक इस हाथ में बोतल, कभी इस हाथ में बोतल, समझ रहे? तो मैंने कहा दिखा लो डॉक्टर को, तो झोला छाप को दिखा लिया, 10 रुपए की पुड़िया, 10 रुपए की खुराक, एक दो बार 10 रुपए की खुराक खिलाई, फिर मुझसे बोला मौलाना बात ही नहीं बन रही, कोई ऊपर का ही मामला है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोले बहुत दिखा दिया। मैंने कहा हाँ तू तमाम दिल्ली एम्स तक दिखा के आ गया इसे। अबे गांव के झोला छाप डॉक्टर को दिखा के ये समझ आगे जाने किसे दिखा लिया? भाई से लेके जा शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा। मगर उसकी घरवाली ने दिमाग में डाल दी बात के इसे तो ऊपर का है। फिर तो ऊपर के चक्कर में ऐसे लगे लड़की को, उस बच्ची को ऊपर पहुंचा के माने, उस बच्ची का इंतकाल। कुछ नहीं, छोटा मोटा कोई मसला था, वही बड़ा बन गया, तो उनसे लोग गले में बढ़ते चले गए। वो बड़े इतने बड़े कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसे दम घुट गया, सांस नहीं आया। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते बिल्कुल आसान इलाज था, टॉन्सिल की दवाई मिल जाती, गला बिल्कुल ठीक हो जाता, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस दिमाग में आ गया कि ऊपर का।
गलती से आपकी गली में कोई सब्जी बेचने वाला आया, उसके गाड़ी पे, उसके ठेले पे मिर्चें रखी हुई हैं, वो मिर्चों को साफ साफ करते हुए, छटाई करते हुए उसने एक मिर्च फेंकी, वो किसी घर में चली गई। औरत ने जैसे वो मिर्च देखी, देख के बोली किसी ने मिर्च डाल दी घर में, करा दिया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, कहीं से कोई चीज उठा के ले आए, घर में लाके डाल दी। औरत की नजर पड़ गई, देखा ये तो उल्लू के नाखून है, करा दिया। उल्लू के नाखून, तू उल्लू के नाखून काटती है, जो तुझे पता है उल्लू के नाखून, उल्लू पाल रही है। बस ऐसा दिमागों में बैठ गया, करा दिया। फिर इसके आगे कुछ सोचते नहीं, बस कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। 2000 यहाँ दिए, 4000 वहां दिए, 5000 वहां दिए, 10,000 वहां दिए, चारों तरफ देते रहे। जब देते देते थक गए, परेशान हो गए, आजिज़ आ गए, तो फिर बोले अब कहां जाएं? तो किसी ने कह दिया अब तुम एक काम करो, ये तुम्हारी लड़की ठीक नहीं होगी कहीं से भी, इसे तुम कलिया शरीफ लेके चले जाओ, और कलिया शरीफ की इसे तुम 40 जुम्मरात करा दो। तो हर जुम्मरात औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, मगर ये 40 जुम्मरात खूब। वहां एक रिसर्च हुई हालिया कुछ दिन पहले, वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हुई, वो हिंदू मुसलमान सबके ताल्लुक से रिसर्च हुई। एक साइंटिस्ट है यहाँ के हिंदुस्तान की, उन्होंने एक रिसर्च की। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ है ना ये सिस्टम हवाओं का और सवारियां आने का, वैसे ही गैर मुस्लिमों में है कि माता आ गई, वो झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इस पे बाज़ाब्ता की रिसर्च हुई है, गौर से सुने। बाज़ाब्ता रिसर्च हुई, तहकीक हुई, तो उस रिसर्च के अंदर ये बात पता लगी कि आम तौर पर जो लोग इस चीज के शिकार हैं वो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, निचले तबके के यानी गरीब लोग। आपने क्या कभी सुना किसी मालदार के घर में कोई जादू टोना हो गया? नहीं सुना होगा। जितना होता है जादू टोना इन गरीबों के यहाँ। क्यों? क्योंकि गुर्बत दिमाग पे ऐसा असर डालती है कि दिमाग जो है ना वो ऐसी चीजों को जगह देने लगता है। या उन लोगों के यहाँ ये बातें मिलेंगी जिनके घरों के अंदर आपसी इख्तिलाफ, आपसी लड़ाइयां, मुआशी इक़्तिसादी मामलात को लेकर तंगियां या आपसी लड़ाइयां, अगर ये सूरत हाल घर के अंदर होती है तब लोगों का ये हाल होता है। तो पता ये चला कि 90% से भी ज्यादा वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मुआशी तौर पे परेशान होने की वजह से उनके दिमागों के अंदर ये चीज घर कर गई, या गुर्बत के सबब उन्होंने जो है उनके दिमागों ने जो है वो वैसी मेंटलिटी बन गई। और जो लोग सही तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, मुआशी इक़्तिसादी हालात बेहतर हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं होता है। बात जल्दी से खत्म करते हैं, कहने का मकसद ये है, ऐ लोगों ज्यादा इस बात पर तवज्जो न करो कि हवा आ गई, ऊपर का असर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने करा दिया, उसने करा दिया, बल्कि इस बात पर तवज्जो करो कि गौसे आज़म का पैगाम ये है, तू घर के अंदर नमाज़ें पढ़, तेरे घर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। तू अपने घर में कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर से सारी बलाएं, सारी बलाएं खुद ब खुद भागती नजर आएंगी। तू मत भाग इस मुल्ला के पास, उस मुल्ला के पास, इस जादूगर के पास, उस तांत्रिक के पास, तू मत भाग, तू बलाओं को भगा, अपने घर में कुरान पढ़। आज के माहौल में अगर देखा जाए तो कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं मालूम करने लगूं ना, ईमानदारी से बताओ, कुरान का एक पारा पढ़े हुए कितने दिन हो गए होंगे? कोई आदमी है ऐसा जो ये कह दे मैंने कल एक पारा कुरान का पढ़ा था? नहीं है। कोई एक अलग बुजुर्ग हाजी साहब, कोई नमाजी साहब होंगे, बस वो पढ़ लेते होंगे, बाकी कोई नहीं है जो ये कह दे कि मैं हाँ
पहले रोज फजर की नमाज के बाद में घर घर में कुरान पढ़ा जाता था, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सूरह यासीन तो पढ़ लिया करते थे, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सूरह रहमान तो पढ़ लिया करते थे, कम से कम सूरह मुल्क तो पढ़ लिया करते थे। आज तो हालत ये हो गई, सुबह से लेकर रात तक घर के अंदर मोबाइलों के म्यूजिक की आवाजें हैं, मगर अल्लाह के कुरान की आवाजें घरों में अब मौजूद नहीं। और कह रहे हैं हम परेशान हैं। तो इसमें हैरत की बात क्या? नमाजों को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, जिक्र खुदा करना छोड़ लेते हैं, इज्जत से बात। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं। तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफ़ा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल का आ जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आजम। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, सुनो एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं, बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पर चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं, आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीर वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे। मेरे नबी की सुन्नत है, अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा, उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा, सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं,
इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, सुनो, आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था। फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली। ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब हैं। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे, ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं। आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों, ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, माल दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले? अफसोस होता है, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन है, ये तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है। फिर क्या करोगे? पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है, एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गए एक कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ ले। ये शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना, ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने, घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए छोड़ने के लिए, लेकर आइए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्ची किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है।
अपनी आदतें, अपने अतवार बदलने, दुनिया से इतना दिल न लगाओ। दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया, माल दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि दुनिया, माल दौलत, दुनिया की दौलत की हिरस मेरी उम्मत को बर्बाद करेगी। और वही नतीजा आज हमारे सामने। माल दौलत का इतना लालच, आज दलालियां इस कदर है, अल्लाह खैर फरमाए। जहां जिसका मौका लगता है, जैसा भी मौका लगता है, 100 रुपए की दलाली का भी मौका लगता है, वो वहां भी नहीं चूकता। अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी नहीं चूकता। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले गए तो वो हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि वहां भी कोशिश ये है इससे कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए मार लिए जाएं, 2-4 हजार की दलाली किसी तरह लग जाए। किसी को अगर कुछ सामान दिलाने चले गए, उसमें 2-4 हजार की दलाली कर ली, उसमें 2-4 हजार मार लिए। किसी भी तरह से हो, बहरहाल लोग हद हो गई। गैस के सिलेंडर भी किसी को दिलवा रहे हैं तो उसमें भी दलाल। जाने वाला दुनिया से चला जाता है, मगर हमें पैगाम दे के जाता है। वो औरत आई, आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी छोटी सी। मगर सुनो, वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईबा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाते हैं। 100 साल 200 साल की उम्र कह रही है, इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्रें 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50, 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया ओ खातून सुन ले, वो जो कम उम्रें पाएंगे, कम उम्रें जरूर होंगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे, दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करेंगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करेंगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करेंगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए।
वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अता करेगा। कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राहें हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया। ऐ लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों पे रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शियार हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा
जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। ए अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकारे गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे।
और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़े फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई, और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून।
अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्पा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने। एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में।
और जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना। ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक लिए, चरस लिए, कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो, कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, तो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा।
अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे? किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा,
ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार नमाजी आबिद साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदार मदीना का ऐलान हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उससे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम, अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा, हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हैं। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है, जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा, शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता है कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो, मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाके नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। जी अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई, सुनो इधर सुनो,
जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे, हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज का, कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया दो रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आमतौर पर सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश, क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहां पे लंगर कर लिया करना, यहां पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब का भी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पे कब्जा कर लेंगे, नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है, हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही ना दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा, उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब?
कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ तुम्हारी मेरी गवाही के लिए, लोग जाते हैं, किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया, फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बता तेरा मालिक कौन है। आवाज आई मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है, ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना, कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुझे है।
मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दिया। इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज क्यों नहीं है? बोले मैं काबे में पढ़ता हूँ नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहाँ खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरमा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए। हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सैयद साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है।